हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के क्लास में हम लोग जो है बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और वह टॉपिक होगा अनुक्रम एवं श्रेणी, जिसको इंग्लिश में सीक्वेंस एंड सीरीज बोलते हैं। बिल्कुल सीक्वेंस एंड सीरीज, यह जो है बहुत ही पॉपुलर है। आपको नीचे लेवल से देख करके और कंपटीशन लेवल तक जो है आपको सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। जैसे कि आप देखेंगे इसको पैटर्न वाला भी क्वेश्चन लोग कहते हैं, पैटर्न वाला कहा जाता है। जैसे कि कुछ नंबर जो है आपको अनुक्रम सीक्वेंस में दिया हुआ रहेगा और उसका अगला टर्म पूछ सकता है। आप देखे होंगे जी, जैसे कि मैं बात कर रहा हूं कि अगर आपके पास ऐसा कुछ नंबर रहे 2, 4, 6 और यहां पर पूछ दे कि अब इसका अगला पद जो होगा नेक्स्ट टर्म क्या होगा, तो बिल्कुल आप कहेंगे कि 2, 4 ये 6 है। तो उसके बाद इसमें हम मतलब कि यह जो है ना एक विशेष जो है अनुक्रम का एक विशेष नियम का पालन करता है, जिससे हम लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पे 2 ये बढ़ रहा है तो अगला क्या होगा, अब 8 होगा, ठीक है ना। इस तरीके से बहुत ऐसा सीक्वेंस है जिसमें बहुत आपको दिमाग लगाना पड़ता है कि ये क्या होता है, मतलब कि इसका अगला टर्म कैसे फाइंड करिए। तो मैं एक नॉर्मली नंबर दिया था, ठीक है ना। और उसी तरह से ये सीरीज जो है श्रेणी, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देखे होंगे कि 1 + 3 + 5 + 7 और प्लस जो है 31 तक बोलेगा कि इसका सम कितना होगा। तो इस तरीके का भी आपको जरूरी पड़ सकता है। तो आज हम आपको ये सोल्व करने के तरीके नहीं बताएंगे, बिल्कुल आपको आज ये क्लियर करा देंगे कि आखिर अनुक्रम होता क्या है, ठीक है ना, और श्रेणी क्या होता है, यानी कि व्हाट इज सीक्वेंस एंड सीरीज, एंड दोनों में डिफरेंट क्या है उसके बारे में बताएंगे। बहुत ही इंटरेस्टेड क्लास होने वाला आज का। तो चलिए एक डिफिनीशन के साथ, परिभाषा के साथ सबसे पहले जानते हैं कि अनुक्रम क्या होता है। तो देखिए कि अनुक्रम किसे कहते हैं। तो देखिए इसका जो हम लोग डिफिनीशन परिभाषा को जानते हैं, तो कह रहा है कि जब संख्याएं एक विशेष क्रम में सजी होती है, जब हमारा नंबर जो है एक विशेष क्रम में सजा होता है तो उसे अनुक्रम कहते हैं। ध्यान दीजिए, ये जो है विशेष क्रम में जो सजा रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुक्रम बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। देखिए इसमें जो मैंने अब जो मैं बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अनुक्रम में अगला पद को बताया जा सकता है, यानी कोई सीक्वेंस है तो उसका नेक्स्ट टर्म को बताया जा सकता है। क्यों? तो यहां देखिए, क्योंकि ये विशेष नियमों का पालन करती है। सीक्वेंस का जो मतलब एक सीक्वेंस जो बनता है उसका नेक्स्ट टर्म आप बता सकते हैं, क्योंकि वह जो है एक पार्टिकुलर मतलब कि जो कुछ नियम का पालन करती है। जैसे मैं आपको समझाता हूं, बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि मतलब कि किस तरह के नंबर को हम बोलेंगे कि यह सीक्वेंस बनाता है या सीक्वेंस है। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे कुछ नंबर को लेते हैं, जैसे देखिए 2, 4, 6, 8, देखिए ये जो है यह हमारा क्या है, सीक्वेंस है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें देखिए विशेष नियम का पालन क्या हो रहा है कि सब में जो है 2 प्लस किया जाता है, कि इसमें 2 प्लस कर दिए तो 4, 4 में 2 प्लस कर दिए तो 6, 6 में 2 प्लस कर देंगे तो 8। तो अब हमारा अगला जो होगा तो 8 में 2 कर देंगे तो 10, ठीक है ना। तो अगला टर्म इसका जो है नेक्स्ट अगला पद बताया जा सकता है। अगला 2 पद पूछे, 3 पद पूछे तो आप बता सकते हैं। तो देखिए इसमें 2 जो है प्लस किया जा रहा था। चलिए एक और नंबर लेते हैं, सपोज डेट यहाँ पे देखिए हम ले लेते हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 8, यहाँ पे 32। देखिए ये भी जो है एक सीक्वेंस है, ये भी एक अनुक्रम है। अब देखिए यहाँ पे कैसे, तो ये वाला कंडीशन इसमें नहीं होता है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे कोई ऐसा नंबर पार्टिकुलर जोड़ा नहीं जा रहा है जिससे एक नया नंबर नेक्स्ट टर्म निकलता जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इसमें देखिए 2 चौके 8, 8 चौके 32, तो अब अगला पूछ देगा तो 32 चौके, यहाँ पर ना 4 के टेबल हो रहा है, अपने आप में 4 से गुना किया जा रहा है। इसमें 4 से गुना किया तो 2 चौके 8, अब 8 में 4 से गुना किया तो 8 चौके 32। अब अगला जो होगा तो 32 में 4 से गुना कर देंगे तो 32 चौके 108 हो जाएगा ना, 128, सॉरी 32 चौके 128 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप इसका अगला या फिर उसका अगला कहे तो आप निकाल सकते हैं 4 से गुना करके, ठीक है ना। तो ये भी हमारा जो है ये भी एक क्या है, सीक्वेंस है। चलिए एक और लेते हैं, जैसे 5
5 का स्क्वायर, क्यूब 5 का क्यूब। तो अगला आपको पूछ दे तो आप कह सकते हैं कि यह 5 का जो है से पावर 4 के रूप में होगा, ठीक है ना। यानी 5 है, इसका 1 है, यहाँ पे 2 है पावर, यहाँ पे 3 पावर है, ठीक है ना। तो ये सारे आप जो संख्याएं देख रहे हैं सब जो है एक विशेष नियम का पालन करते हैं। देखिए ये कुछ और रूल का फॉलो करता है, इसमें कुछ और रूल फॉलो हो रहा है, इसमें कुछ और रूल फॉलो हो रहा है। तो इसमें सब का जो है अगला टर्म आप बता सकते हैं, क्योंकि ये विशेष नियमों का पालन करती है। और इस तरीके का जो संख्याएं होती है उसी को हम लोग अनुक्रम आई मीन सीक्वेंस बोलते हैं। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। चलिए मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्वेंस देता हूं, यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो उसका अगला टर्म आप बता दीजिए, तो आपको मतलब हम समझेंगे कि आप पूरी तरह समझ चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगेगा, इतना इजी सीक्वेंस नहीं होता, ठीक है ना। चलिए मैं एक नंबर लेता हूं हमारे पास, चलिए मैंने क्वेश्चन को नोट किया था। चलिए मैं लिख रहा हूं 2, 5 और 10, 10 और 17। ये भी एक सीक्वेंस है, ध्यान दीजिएगा, ये भी एक सीक्वेंस है। और आप सभी के लिए SW है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। इससे आपकी इंटेलिजेंसी पावर को मैं देखना चाहता हूं कि यदि आप सीक्वेंस समझ गए हैं तो इसका अगला पद जो है, अगला पद बताइए, नेक्स्ट टर्म क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पैटर्न वाला क्वेश्चन है। ये जो है मैं बोल रहा हूं कि यह सीक्वेंस है, ठीक है ना, लेकिन यह किस विशेष नियम का पालन करते हो मैं नहीं बताऊंगा। अगर वो बता देंगे तो आप इसका नेक्स्ट टर्म बता सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन है आप सभी के लिए, बार बार बोलता है, इस पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा। मैं देखता हूं कि कितने बच्चे समझ पाए हैं। 2, 5, 10 और 17, इसमें मैंने 4 नंबर दिया। 5वां नंबर क्या होगा वो आपको बताना है। इस सीक्वेंस का 5 जो अगला टर्म जो होगा, नेक्स्ट टर्म जो होगा, अगली संख्या होगा, वो क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है। तो आई होप कि आप अनुक्रम आई मीन सीक्वेंस समझ गए होंगे। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, सीक्वेंस कुछ नहीं है, मतलब कि संख्याएं जो है एक विशेष क्रम में जो है सजी हुई होती है, एक विशेष नियम का पालन करती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस यानी कि अनुक्रम बोलते हैं। अब देखिए सीक्वेंस का टाइप भी होता है, मैं उसके बारे में पूरा डिफिनीशन नहीं दूंगा, बस थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूं। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे शॉर्ट में, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, ठीक है ना। सीक्वेंस का टाइप जो होता है देखिए 2 प्रकार के होते हैं, समझिएगा। पहला तो होता है परिमित अनुक्रम यानी कि फाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है ना। और दूसरा जो होता है अपरिमित अनुक्रम, जिसको बोलते हैं हम लोग इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो फाइनाइट सीक्वेंस कौन होते हैं, तो जिसमें संख्या जो है, टर्म जो है, पद जो है वह निश्चित होता है, डिफिनिट होता है कि भाई इस सीक्वेंस में इतना ही नंबर होगा, ठीक है ना। तो वो हमारा हो गया परिमित। और जिस सीक्वेंस में नंबर का पता नहीं, उसमें कितना तक नंबर जाएगा, उसमें निश्चित टर्म नहीं है, निश्चित पद कितना संख्या ये पता नहीं है, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस। जैसे देखिए यहाँ पर हमने एक दे देता हूँ एग्जाम्पल फाइनाइट का, 1 2 3 4 5, ये भी एक सीक्वेंस है, एक एक बढ़ रहा है, और ये डॉट डॉट दिया जाए और लास्ट में दे दिया जाए 51। इससे पता चल गया कि इसमें 51 तक ही रहने वाला है। तो ये हमारा फाइनाइट सीक्वेंस हो गया, यानी कि परिमित अनुक्रम। और अपरिमित में अगर ऐसे दे दिया 2 3 6 9 12 15, ये डॉट डॉट डॉट, तो इसमें जो है कितना तक नंबर जाएगा ये पता नहीं है कि इस सीक्वेंस में कितने नंबर है, तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस आई मीन अपरिमित अनुक्रम। तो आप अनुक्रम आई होप कि पूरा क्लियर हो चुका है। अब देखिए थोड़ा सा सीक्वेंस और सीरीज में बस थोड़ा सा का डिफरेंट है, बहुत मजा आने वाला है। अब हम चर्चा करेंगे कि सीरीज क्या होता है, यानी कि श्रेणी क्या होता है, उसको समझते हैं। चलिए तो समझते कि सीरीज क्या होता है। तो अब देखिए सीरीज क्या होता है। तो मैंने पहले भी बताया था कि सीक्वेंस और सीरीज में दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। देखिए जैसा कि डिफिनीशन कह रहा है कि जब किसी अनुक्रम में आई मीन सीरीज में सीक्वेंस में प्रत्येक 2 पदों के बीच प्लस या माइनस का प्रयोग किया जाता है तो उसे श्रेणी कहते हैं। तो देखिए सीरीज कुछ नहीं, एक तरह का सीक्वेंस है, और जो सीक्वेंस में जो नंबर रहता है 2 नंबर के 2 टर्म के बिटवीन बीच में प्लस या माइनस का प्रयोग किया जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं।
ठीक है ना। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि जब किसी अनुक्रम में, यानी कि जब किसी सीक्वेंस में प्रत्येक दो पदों के बीच, यानी दो टर्म के बीच में प्लस या माइनस का प्रयोग किया जाता है तो उसे श्रेणी कहते हैं। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। जैसे देखिए कुछ नहीं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है, इसका फॉर्मूला आता है और वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे कि इस तरह का क्वेश्चन सीक्वेंस कैसे बनाया जाएगा। नेक्स्ट टर्म को सर फाइंड करने का क्या कोई रूल है वो भी बताएंगे। या फिर श्रेणी, अगर जैसे सपोर्ट डेट आपका श्रेणी दे दिया जाए कि 2 + 4 + 6 + 8 प्लस यहाँ पे 20, तो इस पूरा का सम कितना होगा, तो इसके बनाने का भी रूल होता है। लेकिन देखिए जब हम इस तरीके का क्वेश्चन जो है 2 + 4 + 6 + 8 जो है, और ये जो है ठीक है ना, हम यहाँ पर बताए थे कि 20 तक के दे दिया है, तो ये जो आप देख रहे हैं इसी को हम लोग सीरीज बोलते हैं। बस देखिए ये सीक्वेंस के तरह एक विशेष नियम का पालन कर रहा है 2 4 6 8, लेकिन इसमें क्या है कि प्लस का साइन लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, आपका सीरीज हो जाता है। सीरीज समझ में आ गया होगा। सीरीज कुछ भी नहीं है, घबराना नहीं है। जैसे 1 + 3 + 5 + 7 ये सम का था, इवन का, ये हमारा ऑड का है। तो इस तरीके का बस सीक्वेंस में प्लस या माइनस का साइन जुड़ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। तो अब देखिए सीरीज के भी 2 टाइप्स होते हैं, जैसे उसमें बताया था, इसमें भी 2 होता है। एक होता है परिमित और दूसरा होता है अपरिमित, ठीक है ना। परिमित और अपरिमित श्रेणी, ठीक है ना। इसमें भी वही टर्म जिसमें कि टर्म निश्चित हो उसको हो गया फाइनाइट बोलते हैं, यानी कि फाइनाइट सीरीज। और जिसमें टर्म जो है मतलब कि नंबर कितना तक जाएगा ये फिक्स नहीं रहता है, तो उसमें हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट सीरीज, यानी कि अपरिमित श्रेणी। तो आई होप कि आप समझ में आ गया आपका कि सीक्वेंस एंड सीरीज क्या होता है। सीक्वेंस जो होता है जिसमें संख्याएं जो है एक विशेष क्रम में सजा हुआ रहता है, जो एक विशेष नियम का पालन करता है, और वही सीक्वेंस में जब प्लस या माइनस का साइन लग जाता है तो उसको सीरीज बोलते हैं। तो आई होप कि सीक्वेंस एंड सीरीज आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।